गोरखपुर जनपद में धीरे धीरे फाइलेरिया उन्मूलन की ओर है। यही वजह है कि इस बार सिर्फ 5 ब्लॉकों और एक नगरीय क्षेत्र में सर्वजन दवा सेवन अभियान 10 अगस्त से चलाया जाएगा। इस अभियान से दौरान स्वास्थ्य टीम घर घर जाकर अपने सामने फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाएगी। जिले में फाइलेरिया के संपूर्ण उन्मूलन के लिए बचाव की दवा का सामूहिक सेवन जरूरी है। यह बातें गोरखपुर के सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने शनिवार को कही। वह एमडीए अभियान संबंधी होटल विवेक में आयोजित मीडिया कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का आयोजन स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से किया गया। इस दौरान एम्स गोरखपुर से आए कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कोपेकर ने कहा है कि सामूहिक दवा सेवन के जरिए ही संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है। सीएमओ डॉक्टर झा ने बताया है कि इस बार बांसगांव, कोला, पाली, पिपरौली और उर्वा ब्लॉक में अभियान चलाया जाएगा। साथ ही शहरी क्षेत्र के नथमलपुर वार्ड में भी अभियान चलेगा। अभियान में करीब 10 लाख लोगों को दवा खिलाई जाएगी। दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। सभी लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने ही दवा खाएं। 2 साल से कम उम्र के बच्चे, अति गंभीर बीमार लोग और गर्भवती को इस दवा का सेवन नहीं करना है। जिन लोगों के भीतर पहले से ही माइक्रोफाइलेरिया मौजूद हैं, उन्हें दवा सेवन के बाद कभी कभी उल्टी, मितली, चक्कर आने जैसे लक्षण आने लगते हैं, जिससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। एम्स गोरखपुर से आए डॉक्टर अनिल कोपेकर ने कहा है कि अच्छी बात यह है कि हमारे पास फाइलेरिया से बचाव के लिए दवा उपलब्ध है। इस अवसर पर जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वीके सुमन ने कार्यशाला की महत्ता पर प्रकाश डाला और कहा है कि अभियान को सफल बनाने में मीडिया की अहम भूमिका है। इस दौरान जिला मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह ने अभियान के बारे में पीपीटी के जरिए विस्तार से प्रस्तुति। कार्यशाला के दौरान खुले सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया के प्रतिनिधियों के सवालों के जवाब दिए गए। इस अवसर पर एसीएमओ डॉक्टर एके चौधरी, आकाशवाणी गोरखपुर के समझ प्रेमचंद्र गुप्ता, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर अश्वनी चौरसिया, सिद्धेश्वरी सिंह प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। रोज होते हुए फाइलेरिया केसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेप्रोसी एलिमिनेशन फेज में है। ट्यूबरक्लोसिस को हम एलिमिनेशन फेज की तरफ ले जा रहे हैं और उसके बाद आता है इरेडिकेशन फेज, जिसमें कि बीमारी का समूल नाश होता है। जैसे हमने पोलियो इरेडिकेशन कराया, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन कराया। ये सभी समाज में सभी लोगों का विशेष सहयोग की आवश्यकता है। जैसा कि डीएमओ साहब जा रही है, तो उस दवाई पे उनका ट्रस्ट रहे। हम सब जितने लोग भी बैठे हैं, उद्देश्य यही है कि किसी ना किसी तरह से जो भी हमारी दवाई है, क्योंकि वो पूरी तरीके से सुरक्षित दवा है, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर कुछ इफ़ेक्ट होता है तो वो को भी और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी हमने सुरक्षित कर लिया है। तो ये संदेश हमें बार बार हर हम 85% ट्रांसमिशन को हमको कंट्रोल करना है। इसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग नाइट ब्लड सर्वे करवाते हैं। इसमें हम लोग रक्त वर्ग हमारे ऐसे हैं जो 40 ईयर 45 ईयर के हैं। नए पेशेंट हमको नहीं मिले। तो ये जो नाइट ब्लड सर्वे का एक प्रोविज़न है कि स्लाइड हमारी जाती है और इस स्लाइड को सिर्फ और इन सभी डिपार्टमेंट से मिल करके हम लोगों ने जिला स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, इनके द्वारा अपने ब्लॉक लेवल के अधिकारी को एक डायरेक्शन जारी कराया हुआ है। प्रशिक्षण में हमारी सहयोगी संस्था है, जिसमें सीफार, पीसीआई, पाथ, WHO, ये सब लोगों ने मिलकर के एक प्रशिक्षण अभियान भी चलाया। इसमें बहुत सारे बच्चों को एडवोकेसी की गई है। सर का भी कहना था कि ये उन्होंने दवा नहीं खाई, तो दवा नहीं खाई तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इस बार हम लोगों ने जो एक प्रयास और भी किया है कि सारे स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग कराई गई। स्कूलों में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग बच्चे ये काम करें। नेक्स्ट, बच्चे पैदा करते हैं और अगर वो शरीर में है और उनको मच्छर काट ले तो यानी जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अभी इसको रोकना है तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं। वैसे तो हम सभी जो स्वास्थ्य कर्मी हम बोलते हैं कि हम लकी है कि हमारे पास एक तो मेडिसिन भी है, हमें पता है कि किसके वजह से फैलता है। तो सिंपल सी बात है कि मॉस्किटो कंट्रोल तो हम वैसे भी करते हैं, लेकिन इस डिसीज़ को अगर ट्रांसमिशन स्टॉप करना है तो सबसे बड़ा हथियार है हमारे हाथ में है कि एक साथ सभी को दवाई खिलाई जाए। तो अभी एक